औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन लना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन। सलावत पढ़ दें। ये कायनात और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मक़रूज़ है। अब अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावात पढ़ें जितने आपके जहनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। वाजिबुल एहतराम सामईन इकराम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैंने जिस आया मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के 66वें सूरह तहरीम की 9वीं आयत है। बड़ी मुख्तसर सी आयत है जिसे मैंने सरनामा सुखन करार दिया है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये विदाई मजलिस है और मुख्तसर पढ़ना है मुझे, तो मैंने इंतखाब भी मुख्तसर आयत का किया ताकि उसके बाद मुसालमे का इनाकाद किया गया है। मैं भी और आप भी सब मिलकर शोराए किराम को सुनेंगे। जिस आया मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन, ऐ मेरे नबी जिहाद कीजिए काफिरों के साथ और मुनाफिकीन के साथ। ये जो साल चल रहा है पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब भी है। आपकी विलादत को 1500 साल मुकम्मल हुए हैं और ये मजलिस अज़ाए फ़ातिमिया के हवाले से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 18वां साल है मुझे जब आपके दरमियान मजलिस को खिताब करने की सआदत हासिल हो रही है। परवरदिगार आलम हमारे बरादर मोहतरम व मुकर्रम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए कि उन्हीं ने इस अज़ाए फ़ातिमिया की बुनियाद जिस खुलूस और जिस अक़ीदत के साथ की थी, परवरदिगार आलम ने उसी तरह से इन मजालिस को एक तहरीक में बदल कर पूरे इलाक़े में अज़ाए फ़ातिमिया की मजालिस का इनाक़ाद आम कर दिया है। इसमें मौलाना की खिदमात को हम फरामोश नहीं कर सकते और जिस खुलूस के साथ ये मजालिस मुनक़िद करते हैं वो सब आपके अज़हान में है। और मकसद सिर्फ यह है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत का मैसेज और पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचे और उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाने में 18 साल से मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं मेरे बरादर मोहतरम अबू ज़र किंतूरी साहब ग्राफ एजेंसी के तवस्सुस से, कि पूरी दुनिया में मैं जब दूसरे मुल्कों में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि साहब दुल्हिपुर में जो अज़ाए फ़ातिमिया मुनक़िद होती है उसमें जो उलमा का इंतखाब होता है, जो ज़ाकिराओं का इंतखाब होता है, हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम सुनते हैं, वहाँ का इंतज़ार रहता है साल भर
कि वो मजालिस आएंगी और हम लोग सुनेंगे। तो इस मयार तक पहुंचाया है इस प्रोग्राम को, इन मजालिस को मेरे बरादर मोहतरम मौलाना मुंतज़िर जाफरी साहब क़िबला ने। लिहाजा दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम ये अमल खैर इनकी नस्ल में मुंतकिल करे और ये सिलसिला नस्लन बाद नस्ल चलता रहे और अज़ाए फ़ातिमिया के फ़रोग़ में इनका खानवादा इसी हवाले से इस खित्ते में पहचाना जाए, क्योंकि इससे बड़ी कोई पहचान नहीं कि दर सैयदा पे हम सजदा रेज़ हो जाएं और बीबी फ़ातिमा ज़हरा के मक़ासिद की तशहीर करें। 18 साल तक उनके फ़ज़ाइल बयान करता रहा आपके सामने, आज उनके मकसद पर रोशनी डालना है। अभी जैसा कि मेरे भाई ऋषि बनारसी ने जो अशार पढ़े उसमें इशारा भी किया कि शहीद विलायत हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत विलायत की पहली शहादत है किसी खातून की जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने पेश की है। लिहाजा उसकी तरफ अभी मैं आऊँगा। पहले थोड़ा सा वजाहत आयत की कर दूँ कि परवरदिगार ने कहा कि ऐ मेरे हबीब जिहाद करो काफिरों के साथ, मुनाफिकों के साथ, लेकिन मैं बैतुल हुज़्न के इस तारीख साज मिंबर से ये दावा कर रहा हूँ कि आयत की तकमील नहीं होती, मानी मुकम्मल नहीं होते, तशनाए मानी है आयत। जब हम आयत को देखते हैं और फिर पैगंबर की सीरत को देखते हैं तो आयत हमें तशनाए मानी नजर आती है, तकमीले मतालिब नहीं है, तफहीम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी जिहाद करो काफिरों के साथ, मुनाफिकों के साथ। लेकिन जब हम पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का बिल-इस्तिआब मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम की 63 साल जिंदगी सिर्फ काफिरों से जिहाद करने में खत्म हो गई। पैगंबर इस्लाम ने कोई एक जिहाद भी मुनाफिकीन के साथ किया हो तो मुझे बताइए, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए कि फला जंग पैगंबर इस्लाम ने मुनाफिकीन के साथ की है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में 82 गज़वात हुए और उन 82 गज़वात में सिर्फ जंग खैबर ऐसी है जो यहूदियों से हुई, बाकी सारी जंगें काफिरों से हुई हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, खाकम बदहन कि पैगंबर इस्लाम ने गोया अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं की या हुक्म दूली की। ऐसा तसव्वुर भी गुनाह अजीम है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि कोई साबित करके दिखाए कि पैगंबर इस्लाम ने आयत के हुक्म की तामील अपनी जिंदगी में की हो। तमाम मुसलमानों ने आलम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस पर गौर करो और बताओ कि क्या पैगंबर इस्लाम ने आयत में जो हुक्म दिया गया है उसकी तकमील की? तो जवाब आएगा नफी में नहीं होती, इसलिए कि जंगें सारी काफिरों से हुई और आयत कह रही है कि काफिरों मुनाफिकों से, दोनों से कीजिए। तो ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने कहा कि ये नामुमकिन है कि उसका हुक्म आए और अमल ना हो। भाई तवज्जो चाहता हूं, जाग के सुनिएगा। हुक्म आए अमल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी परेशानी के आलम में था कि आयत का मफहूम रोशन नहीं होता, मानी तशना नजर आते हैं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ने आगे बढ़ के सहारा दिया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियुम मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस कायनात में सबसे पहले मुझे खल्क किया गया। तख्लीक अव्वल
मैं हूं, तजसीम अव्वल मैं हूं, नूर अव्वल मैं हूं, पैकर अव्वल मैं हूं, वजूद अव्वल मैं हूं। तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम। उसके बाद फिर मुसलसल करते हैं बयान को, कहना वालियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर हैं, मैं और अली एक ही नूर हैं। बाज़ीज़ाने मोहतरम, अब सूरह तहरीम की नवी आयत को मानी मिल गए, आयत को मफहूम मिल गया। पैगंबर ने कहा मैं और अली एक ही नूर हैं। आयत ने क्या कहा? कहे मेरे हबीब जिहाद करो काफिरों के साथ, मुनाफिकों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं आलम इस्लाम से कि मुझे बताइए, ये जो 82 जंगे पैगंबर इस्लाम ने कुफ्फार के साथ लड़ी हैं, क्या ये पैगंबर इस्लाम ने लड़ी हैं? तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं। क्या पैगंबर ने अपनी तलवार से इन जंगों को फतह किया है? किसी एक जंग में भी तलवार चलाई हो तो बताइए। एक जंग ऐसी मिलती है जहां मौका भी था तलवार चलाने का, महल भी था तलवार चलाने का, उसके बावजूद तलवार नहीं चलाई। मैदान उहद में लश्कर कुफ्फार पैगंबर इस्लाम के इतना करीब आ गया कि सिर्फ एक हाथ के फासले पर था, और पैगंबर पर पत्थर भी बरसाए, रुखसार जख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, पहलू में तलवार भी थी, तब भी तलवार नहीं चलाई। तवज्जो, क्यों नहीं चलाई? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खबरदार, तलवार नहीं चला सकते। पैगंबर के हाथों में रहमत की जंजीरें डाल दी। ताए मेरे परवरदिगार, जब हाथों में रहमत की जंजीरें डालना थी तो फिर हुक्म जिहाद क्यों दिया? तवज्जो चाहता हूं, फिर तलवार चलाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? का खबरदार, तुम क्या समझो कि नबी क्या है, और फिर नबी के वसीले से पहुंचाना कहां तक है। भाई तवज्जो जाने मोहतरम, तो मालूम हुआ कि ये 82 गज़वात जिनमें पैगंबर महज अरीश की बुलंदी पे बैठे रहे, सिर्फ एक जंग में अरीश से उतर के आए हैं, वरना हर जंग में जंग तमाम होने के बाद अरीश से उतरते थे। तवज्जो है ना। लेकिन हम अरीश पर मौजूद रहने ही को जंग में शमूलियत मानते हैं। क्यों? क्योंकि जंग पैगंबर की सरबराही में लड़ी जा रही थी। लड़ अली रहे थे मगर सरबराह पैगंबर इस्लाम थे। तो अजीजाने मोहतरम, ये जो 82 जंगे हैं, कम से कम पैगंबर इन जंगों में मौजूद तो थे, इसलिए हम मान सकते हैं कि जंगे पैगंबर ने लड़ी। क्यों? क्योंकि सरबराह की हैसियत से मौजूद है मैदान जंग में। लेकिन अजीजाने मोहतरम, जो मुनाफिकीन से जंगे हैं, अब वो कौन सी जंगे हैं, वो किसने लड़ी? तो वो जो मुनाफिकीन से जंगे हैं, दरअसल वो वफात पैगंबर के बाद हुई। क्यों? क्योंकि अना वालियुम मिन नूरिन वाहिद। भाई तवज्जो, मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, तवज्जो फरमाइएगा। जंगे सिफ़ीन मुनाफिकीन के साथ जंग थी, जंगे जमल मुनाफिकीन के साथ जंग थी, जंग नहरवान मुनाफिकीन के साथ जंग थी। तो सिफ़ीन, नहरवान, जमल किसने लड़ी? का अली ने लड़ी। भाई तवज्जो चाहता हूं, 82 जंगे किसने लड़ी? अली ने लड़ी। हुक्म किसको हुआ था? नबी को हुआ था ना, कि या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, ऐ मेरे नबी जिहाद कीजिए काफिरों के साथ, मुनाफिकों के साथ। हुक्म नबी को हुआ था, लड़ी किसने जंगे? अली ने लड़ी। तो इजाजत दीजिए कि मैं कह सकूं कि हुक्म नबी को मिलता था, अमल अली करते थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुक्म
नबी को मिलता था जंगे अली लड़ते थे। किस किस से लड़ी जंगे? कुफ्फार से लड़ी, मुनाफिकीन से लड़ी। तवज्जो चाहता हूं। अब जमाना परेशान होता है कि साहब ये हर वक्त अली का जिक्र करते हैं, मजलिसे शहजादी फातिमा ज़हरा की हो रही हैं, जिक्र अली का हो रहा है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, तुम्हें क्या मालूम शहजादी को तो तस्कीन मिलेगी मिलेगी, जिक्र के जरिए से दुश्मनों पे क्या गुजर रही होगी। अली का जिक्र, अली के जिक्र से घबराता कौन है? दो लोग घबराते हैं। जंगे किससे करने का हुक्म आया? काफिरों से और मुनाफिकों से। अब घबराएगा कौन? या तो काफिर या मुनाफिक। भाई तवज्जो चारों जाने मोहतरम, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि या अली, आपने 82 जंगे कुफ्फार से लड़ी, 3 बड़ी जंगे मुनाफिकीन के साथ लड़ेंगे आप, लिहाजा इसका इनाम मैं आपको देना चाहता हूं। नबी फरमाते हैं अली से कि मैं आपको इनाम देना चाहता हूं, तोहफा देना चाहता हूं। कहा या अली, ये जंगे आपने मेरे लिए नहीं लड़ी हैं, ना मुझ पे कोई आपका एहसान है। जंगे जिसके लिए लड़ी हैं वो आपको इनाम भी देगा, इकराम भी देगा। तवज्जो चारो, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा हदिया, एक छोटा सा तोहफा कबूल कर लीजिए कि या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ़्रुन व निफ़ाक़। ये है तोहफा पैगंबर का कि या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान। अली, ये मेरी तरफ से तोहफा आपके लिए कि जो आपसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन भी होगा, मुत्तकी भी होगा। भाई दोहरी सनदें हैं, अगर अली के नाम पे बोलोगे तो पता लगेगा कि मोमिन भी हो, मुत्तकी भी हो। तवज्जो तवज्जो चारो, खामोश कौन रहेगा? या तो काफिर खामोश रहेगा या मुनाफिक खामोश रहेगा। भाई अली के नाम पर मोमिन और मुत्तकी खामोश नहीं रह सकता। क्या कहा? कहें अली, जो तुमसे मोहब्बत करेगा मोमिन भी है, मुत्तकी भी है। जो तुमसे नफरत करे, जो तुमसे दुश्मनी रखे, जो तुम्हारा बुग़्ज़ रखे, जो तुम्हारा इनकार करे, वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, ये आपने इनाम तो दे दिया अली को, लेकिन हमारे लिए एक मसला हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, हमारे लिए एक मसला हो गया, अली के चाहने वालों के लिए मसला पैदा हो गया। क्या मसला पैदा हो गया? मसला ये पैदा हो गया कि जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, अल-हम से लेके वन्नास तक पूरा कुरान आप पढ़ लें, उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, शोराए किराम यहाँ मौजूद हैं, इन सब की मौजूदगी में पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, अल-हम से लेके वन्नास तक जिसने भी अल्लाह का इनकार किया उसे अल्लाह ने एक सनद दी, एक टाइटल दिया। अल-हम से लेके वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ डालिए, जिसने अल्लाह का इनकार किया उसे अल्लाह ने मुशरिक करार दिया। पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, उलमा मौजूद है, कि जो अल्लाह की तौहीद का इनकार करे वो मुशरिक है, उसे काफिर नहीं कहते कुरान की जबान में। तवज्जो है ना, वो कुरान की जबान में मुशरिक है। और जिसने 1,24,000 पैगंबरों में से किसी एक नबी का भी इनकार किया वो काफिर है, वो काफिर है। जिसने नबियों का इनकार किया उसे मुशरिक नहीं कह सकते, जिसने अल्लाह का इनकार किया उसे काफिर नहीं कह सकते। अल्लाह ने सबके लिए एक मखसूस जबान इस्तेमाल की है कि जो अल्लाह का इनकार करेंगे वो मुशरिक, जो अंबिया का इनकार करेंगे वो काफिर। महज अंबिया तक मामला नहीं है, जो इस्लाम के बुनियादी अकायद व मुसल्लमात हैं, अगर उनका इनकार करोगे तो भी काफिर करार पाओगे। मसलन अकीदा जन्नत का इनकार किया तो काफिर, सलसबील का इनकार किया
तो काफिर, तस्नीम का इनकार किया तो काफिर, कौसर का इनकार किया तो काफिर, हूरों का इनकार किया तो काफिर, गिलमान का इनकार किया तो काफिर, बरज़ख का इनकार किया तो काफिर, महशर का इनकार किया तो काफिर, सिरात का इनकार किया तो काफिर, हत्ता के जहन्नम का इनकार किया तो भी काफिर। भाई तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम, अजीब मुसलमान हैं, जहन्नम का इनकार करने वाले को काफिर मानने के लिए तैयार हैं, अली के मुनकिर को काफिर मानने को तैयार नहीं। तवज्जो जाने मोहतरम, इस पर पूरे आलम इस्लाम का इत्तफाक है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इन बुनियादी अकायद व मुसल्लमात का इनकार किया तो काफिर। अब मैंने अर्ज किया था कि मसला पैदा हो गया अली के चाहने वालों के लिए। अब मसला क्या है वो सुनिए। ऐ मेरे परवरदिगार, आपके नबी ने कह दिया कि जो अली का इनकार करे वो काफिर और मुनाफिक। जो तेरा इनकार करे, तूने कुरान में कहा मुशरिक। जो अंबिया का इनकार करे तेरे, कहा काफिर। और जो अली का इनकार करे उसके लिए अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। भाई तवज्जो तवज्जो चाहता हूं। तो ऐ मेरे परवरदिगार, हम पे यूं ही अली के मामले में मुबालगे का इल्जाम है कि ये लोग अली को हद से बढ़ा देते हैं। जब अली का जिक्र करते हैं तो ये अली को हद से बढ़ा देते हैं। अरे मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि अली को हद से बढ़ा देते हैं, कोई पहले अली की हद तो बताए। हद से बढ़ा देते हैं। हम क्या हद से बढ़ाएंगे? पैगंबर फरमा रहे हैं कि जो इनकार करेगा काफिर भी मुनाफिक भी। या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बताइए कि हम अली के मुनकिरों को और मुतरज़ीन को क्या जवाब देंगे जब वो हमसे कहेंगे कि जो अल्लाह को न माने महज मुशरिक, जो अंबिया को न माने महज काफिर। ये क्या फार्मूला लेकर आए आप लोग कि जो अली को न माने वो काफिर भी है, मुनाफिक भी है। तो मेरे नबी की तरफ से जवाब आया कि आपको क्या मालूम अली क्या है। तवज्जो चाहता हूं, ऐसा क्यों है कि मसला है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। भाई तवज्जो 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 चाह रहा हूं, मसला थ्योरी और प्रैक्टिकल का है। क्या है? मेरे नबी ने कहा देखो, मैंने कहा कि अल्लाह एक है, कुरान ने कहा अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, मगर हमने मुसलमानों को अल्लाह को दिखाया नहीं है, महज बताया है। हम महज बताते गए, ये मानते गए। हमने इन्हें बताया कि अल्लाह का एक नबी ऐसा है जिससे अबुल बशर कहा जाता है, आदम। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो दुनिया वजूद में आई, मगर हमने आदम को शजर ममनुआ के करीब जाते हुए न दिखाया है, न जन्नत से निकलते हुए दिखाया है। तवज्जो चाहता हूं, न जन्नत से निकलते हुए दिखाया है। हमने इन्हें बताया कि नूह एक नबी है, तूफान नूह आया, हमने 2500 साल की उम्र दी नूह को, 900 साल तक नूह ने तबलीग की। किबला देखिएगा, 35,000 साल तक नूह के जाने के बाद शरीयत नूह नाफिज रही। उस मेरे नबी ने बद्दुआ की, सैलाब आया, दुनिया गर्क हो गई। जो कश्ती निजात में आ गए वो निजात पा गए, मगर हमने ना नूह को कश्ती बनाते हुए दिखाया, तवज्जो तवज्जो, ना लोगों को उसमें सवार होते हुए दिखाया, ना निजात पाते हुए दिखाया, महज बताया। इन्हीं ने मान लिया, तस्लीम कर लिया तो मुसलमान कहलाए, इनकार कर दिया तो काफिर करार पाए। तवज्जो चाहता हूं, लिहाजा हम बताते गए, ये मानते गए। हमने इन्हें बताया कि अल्लाह ने एक ऐसा नबी भी भेजा इस दुनिया में कि जिसकी हुकूमत चरिंद पर परिंद पर सब पर थी, और नबियों में उससे बड़ी हुकूमत किसी को नहीं दी, सुलेमान। उसका तख्त
हवा की दोष पर चलता था, तो हमने सुलेमान के तख्त को हवा की दोष पर चलते हुए दिखाया नहीं है। भाई तवज्जो तवज्जो, हमने महज बताया है, इन्हीं ने मान लिया। हमने इन्हें बताया कि सुलेमान का बाप दाऊद, अल्लाह ने उसे यह मौजज़ा दिया कि लोहा मोम, जैसे ही लोहा हाथ में आए फौरन मोम हो जाता था। मगर हमने दाऊद को लोहे को मोम करते हुए दिखाया नहीं है। हमने बताया है, हमने इन्हें बताया कि अल्लाह ने मूसा को यह कुव्वत अता की कि दरियाए नील पर 3 लाख लोगों को लेकर चले गए, दरिया पे रास्ता बन गया। मगर हमने मूसा को 3 लाख लोगों को ले जाते हुए दिखाया नहीं है, महज बताया है। हमने इन्हें बताया कि अल्लाह ने ईसा को यह कुव्वत अता फरमाई कि मुर्दों में ठोकर मार दे और कहे कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो मुर्दा ठोकर लगने के बाद जिंदा हो जाए। तो हमने ईसा को, मुर्दों को जिंदा करते हुए दिखाया नहीं है, महज बताया है। अब अदल का तकाजा यह है कि जब हमने इन्हें सिर्फ दिखाया है तो सजा भी एक मिलेगी। इनकार करोगे तो काफिर करार पाओगे। जन्नत बताई है, दिखाई नहीं। हूरे बताई हैं, दिखाई नहीं। गिलमान बताए हैं, दिखाए नहीं। तस्नीम बताई है, दिखाई नहीं। कौसर बताया है, दिखाया नहीं। नईम बताया है, दिखाया नहीं। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा जो देखकर, तवज्जो चाहे तो जो देखकर माने वो अलग होते हैं, जो सुनकर माने वो अलग होते हैं। इन्हीं ने सुनकर माना, हमने इन्हें दिखाया नहीं था, हमने महज बताया था। तो अदल का तकाजा यह था कि अब सजा भी एक दी जाए। मगर अली के मसले में हमने इन्हें खाली बताया नहीं है, गदीर के मैदान में हाथों पर उठाकर दिखाया भी है। मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला, बताया भी है। हमने इन्हें दिखाया भी है, बताया भी है। अब अगर इनकार करोगे तो सजाएं भी दोहरी पाओगे। काफिर भी हो, मुनाफिक भी हो। अब अजीजान मोहतरम, अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको, चाहे वो गैरों में हो चाहे आपके अपनों में हो, जो अली का इनकार करे, जो अली की फजीलत का इनकार करे, जो अली की विलायत का इनकार करे, जो अली की इमामत का इनकार करे, जो अली की अजमत का इनकार करे, जो अली की रिफत का इनकार करे, जो अली की अर्जिश का इनकार करे, तो समझ जाइएगा या किसी काफिर का बेटा है या किसी मुनाफिक का बेटा है। क्योंकि या काफिर इनकार करेगा या मुनाफिक इनकार करेगा। अली की तलवार किस पर चली है? काफिरों पे चली है, मुनाफिकों पे चली है। जिसके बाप को तहे तेख किया हो अली ने, उसका बेटा भला कभी अली से मोहब्बत करेगा? भाई तवज्जो चाहता हूं, तो मुमकिन ही नहीं। तभी तो पैगंबर ने कहा ना कि काफिर मोहब्बत नहीं कर सकता, मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, मुनाफिक जाहिरन अवाम को धोखा दे सकता है और धोखा देकर मुबारकबाद का ड्रामा भी कर सकता है। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो देखिए। अल्लाह जाने कौन कौन पहुंचा वहां तक, आसमानों तक लेके जा रहा हूं आपको। वक्त बहुत कम है मेरे पास, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं इस मंजिल से। कि धोखा दे सकता है लोगों को, बखिन बखिन लका या अली इब्ने अबी तालिब कहकर। भाई किसने ये पहली मुबारकबाद दी थी? जनाबे सैयदा को गम किस बात का था? इसी का तो सदमा था कि सबसे पहले मुबारकबाद देने वाला सबसे पहले इनकार करता है हक के अली का।
विलायत अली की मुबल्लिग थी फातिमा जहरा, शहीद विलायत थी फातिमा जहरा। इसका सदमा था, इजहार किया है शहजादी ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का कि या अली, मुझे इस बात का सदमा है कि वही लोग इनकार कर बैठे जो सबसे पहले आपको आके मुबारकबादें दे रहे थे, जो आपके हाथ पर बैयत कर रहे थे गदीर में, वो आपसे बैयत मांग रहे हैं। जमाना इतना पलट गया। तो अजीजाने मोहतरम, अगर 1,24,000 पैगंबरों में से एक नबी का इनकार किया तो काफिर। तवज्जो है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों से, कितनी सादा लो कौम है ये। देखें उलमा बैठे हैं, प्रोफेसर साहब, कि कितनी सादा लो कौम है ये कि अगर मानने पर आए तो उन 1,24,000 अफराद को नबी मान लेती है कि जिनका नाम भी नहीं जानती। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो। खित्ता तबलीग तो बहुत बड़ी चीज है, शजरा तो उससे बड़ी चीज है। नाम तक नहीं जानते मगर नबी मानते हैं। ये आलम इस्लाम का मुसल्लमा मसला है कि अगर एक नबी का भी किसी ने इनकार किया, दायरा इस्लाम से खारिज। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं फिर इस मिंबर से आलम इस्लाम को कि अगर तुम 1,24,000 में से 24,000 नबियों के नाम भी बता दो, भाई तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो, तो जिस मसलक को तुम कहोगे मिर्जा शफीक हुसैन शफक, उस मसलक को कबूल कर लेगा। 1,24,000 को मानते हो, 24,000 के नाम ले आओ। 24,000 के नाम भी नहीं ला सकते, 24,000 छोड़ दीजिए, 2,400 के नाम नहीं ला सकते। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, 2,400 के नाम भी नहीं ला सकते। अभी मुझे आपकी समातों को इंशाअल्लाह आसमान की बुलंदियों पे लेके जाना है। पूरी तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सुने कि 2,400 के नाम भी नहीं मालूम, छोड़ दीजिए 2,400 नाम। मैं कहता हूं 100 नाम ले आओ। चंदा करने के बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग पाए जाते हैं तुम्हारे पास। मस्जिद के लिए आज स्टॉल लगाते हो, शाम में बिल्डिंग खड़ी कर देते हो। भाई तवज्जो है ना। तो चंदा कर लाओ नामों का, सब मिलके ले आओ, तब भी 100 नाम ऐसे नहीं ला सकते कि जिन्हें नस से मुसहफ से साबित किए जा सके, नस से मासूम से साबित किया जा सके। जो तारीख अंबिया लिखने वालों ने तारीखें लिखी हैं, आप देखें उनमें 100-125 तक के नाम पहुंचे हैं, मगर किस तरह से पहुंचे हैं। उनमें बाज नबियों के बारे में लिखा है कि तारीख में मिलता है कि ये भी नबी थे। कहा जाता है कि फुला खित्ते में इन्हें भेजा गया था, शायद ये भी अल्लाह के नबी थे। शायद बायत पे दीन नहीं चलता। भाई तवज्जो चारदाने मोहतरम, ये जो नाम मिलते हैं इस तरह से हैं कि शायद ये भी नबी थे। गुमाने गालिब है कि इनकी नबूवत का भी ऐलान हुआ था, ये भी नबी थे। यहां तक लिखने वालों ने लिख दिया कि शायद महात्मा गौतम बुद्ध भी नबी थे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, लिखने वालों ने यहां तक लिख दिया कि रामचंद्र जी भी नबी थे, श्री कृष्ण भी नबी थे, मगर साथ में यह भी लिख दिया कि कयास किया जाता है। अरे कयास की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। कयास करने वाला पहला इब्लीस था। कयास की बुनियाद पे नबूवतें चलाओगे कि ये भी नबी वो भी नबी, बर बिनाए कयास नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। फिर कितने नबी हैं आपके पास? कुरान मजीद में कितने नबियों के नाम आए हैं? 28 नबियों के नाम कुरान मजीद में आए हैं। उलमा फाजिल हज़रात यहाँ मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। और 10 नबियों के नाम कुरान मजीद के अलावा जो आसमानी सहीफे हैं, तौरेत, ज़बूर और इंजील, उसमें आए हैं। उसमें ये 28 नाम वहां रिपीट हुए हैं।
इसके अलावा 10 नाम और नए मिलते हैं, तो कितने नाम हो गए कुल? 38 नाम। 38 नाम वो हैं जो हम कह सकते हैं कि नस्खे मुसहफ की बुनियाद पर लिए गए हैं, जिन पर 100% यकीन है कि ये नबी थे। कितने लोग? 38 लोग। मुसलमान कितनी भोली कौम है, कितनी मासूम कौम है कि अगर मानने पर आए तो 1,23,962 को उन्हें नबी मान लेती है, जिनका नाम भी नहीं जानती। अगर ना मानने पर आए तो उस एक अली को मौला नहीं मानते, जिसका नाम भी जानते हैं, काम भी जानते हैं। बाज़ीज़ों गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, विदाई मजलिस से मैंने अर्ज किया था और मुझे मुख्तसर पढ़ना है। पूरी तकरीर को सिमट रहा हूं 4 मिसरों में, क्योंकि मुसालमा है, शोराए किराम यहां मौजूद है। 1 घंटे की तकरीर को 4 मिसरों में सिमटने जा रहा हूं, और ये 4 मिसरे वो हैं कि जो इंशाअल्लाह आपकी समातों को आसमान तक लेके जाएंगे। अबू जर भाई देखिएगा, ये आपकी नजर कर रहा हूं 4 मिसरे। मौजी संबली ने कहा था कि किया था अहद विलायत अली से तुमने कभी। आए हाय हाय भाई, तवज्जो रहे, पूरी गदीर को सिमट रहा हूं सिर्फ 4 मिसरों में। विलायत अली सिमट कर आ रही है 4 मिसरों में। चौथा मिसरा नौजवानों आपको संभालना है। किया था अहद विलायत अली से तुमने कभी, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। तवज्जो 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 देखें, चौथा मिसरा संभालना है आपको, तवज्जो चाहता हूं। किया था अहद विलायत अली से तुमने कभी, नसीर भाई देखिएगा, किया था अहद विलायत अली से तुमने कभी, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, ये 4 हर्फों का लफ्ज कदीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, ये 4 हर्फों का लफ्ज़े गदीर भूल गए। अरे गदीर वही याद रखेगा जिसका शजरा ठीक होगा। गैर हलाली लोग कभी भी गदीर को याद रख नहीं सकते, क्योंकि पैगंबर की हदीस उस हवाले से भी मौजूद है। मुझे मोहसिन नकवी शहीद याद आ गए इस मरहले पर। क्या कि गैर हलाली गदीर याद नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है। गदीर तो छोड़ दीजिए, गैर हलाली अली को भी याद नहीं रख सकता। अल्लाह मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, क़िबला देखिएगा, खून जिगर पेश कर रहा हूं। अल्लाह मोहसिन नकवी शहीद जब ये मिसले पढ़ते थे तो यही कह के पढ़ते थे कि खून जिगर पेश कर रहा हूं। आप देखें, बात मुसालमे तक जा रही है, गुफ्तगू तमाम हो गई इसी पर। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन। तवज्जो तवज्जो देखें, सिमट गई गदीर, बात मुकम्मल हो गई। अल्लाह मोहसिन नकवी शहीद तक पहुंचते पहुंचते मैंने कहा, अली को वो याद ही नहीं रख सकता जिसका शजरा खराब होगा। अली को याद ही नहीं रख सकता जिसकी मां ने अमानत में खयानत की हो। तवज्जो चाहता हूं। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत हो तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। क्या अंदाज देखे ना। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत हो तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। है बुग़्ज़ अली खामिए खिलकत की अलामत, है बुग़्ज़ अली खामिए खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ माँ की खयानत का गिला कर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
बस मैंने गुफ्तगू मुकम्मल की। और आज मैंने जैसा अर्ज किया था, 17 साल तक जनाब फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल पढ़े। आज वो पढ़ा जो उनका मकसद था जिंदगी का, अली की विलायत को घर घर तक पहुंचाना, अली की विलायत का लोगों को कायल करना। और ये मजलिसें हुसैनिया बैतुल हुज़्न में मुनक़िद हो रही हैं। भाई यहाँ से एक और एहतजाज आज आपको करना है। मैं हमेशा कहा करता हूँ अपनी तकरीरों में कि इसे फ़र्ज समझ के अदा करो। जिस तरह से दुश्मनाने ज़हरा पे लानत करना फ़र्ज है, वैसे ही वो एहतजाज करना भी फ़र्ज है जो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तमाम उलमा को और शोरा को उसमें शामिल करके। पहले मेरे साथ सब मिलकर कहें, बर दुश्मनाने ज़हरा, लानत बेशुमार इतनी जोर से कहिए कि ये लानत उन मलूनों की कब्रों तक पहुंचे और वो अपनी कब्रों में तड़पने लगे। लानत बर दुश्मनाने ज़हरा, लानत बर दुश्मनाने ज़हरा, लानत बर दुश्मनाने ज़हरा। यजीदियत, यजीदियत, हुसैनियत, दोनों हाथ उठा के हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। बस आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम हो गई। अब हमें एहतजाज करना है हुसैनिया बैतुल हुज़्न से उन मलूनों के खिलाफ कि जिन्हीं ने जनाब सैयदा की कब्र को मुनहदिम किया है। हम शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर ये गुजारिश करते हैं कि शहजादी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जब हम मदीना मुनव्वरा जाते हैं, आपके बाबा की कब्र की ज़ियारत करते हैं, रोज़ा अनवर को देखते हैं रोशनियों में नहाया हुआ, दूसरी तरफ बेटी का मज़ार उजड़ा हुआ, अंधेरे में डूबी हुई कब्र। सैयदा ज़हरा, हम बहुत शर्मिंदा है, आपकी ये गुलाम आपसे बहुत शर्मिंदा है कि हम जिंदा होते हुए आपका मज़ार तामीर नहीं करा पा रहे। शहजादी, हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि वक्त का इमाम आएगा और आपकी कब्र तामीर होगी, आपका रोजा तामीर होगा। हम अपनी गुनहगार आंखों से आपकी कब्र की ज़ियारत करेंगे, इंशाअल्लाह तामीर होगा। और अब आपको मेरे साथ एहतजाज में शामिल होना है। बैतुल हुज़्न से शहादत जनाब फातिमा ज़हरा के मौके पर तारीखी एहतजाज होने जा रहा है और बच्चा बच्चा शामिल हो जाए इस एहतजाज में। जहाँ जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं वहीं से शामिल हो जाएं। शहजादी उनको इसका अज्र अता फरमाएंगी। मैं कहूँगा अल बकी, अल बकी, आप कहेंगे तामीर करो, तामीर करो। अल बकी, अल बकी, पूरी पूरी आवाज के साथ, पूरी ताकत के साथ कहना है, इसलिए कि यही असल मकसद है। शहादत फातिमा ज़हरा को घर घर पहुंचाया जाए, उनके दुश्मनों से दुनिया को वाकिफ कराया जाए, कातिलों के चेहरे से नकाब नोच डाली जाए और सैयदा के मज़ार की तामीर की कोशिशें की जाएं। पूरी ताकत से जवाब दीजिएगा, अल बकी, अल बकी। दोनों दोनों हाथ उठा के कहें, अल बकी, अल बकी, अल बकी, अल बकी, अल बकी, अल बकी। नारे हैदरी, नारे सलावत। अज़ीज़ों, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। शहजादी, आपकी आमद को कबूल फरमाए। बेशुमार, 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 बेशुमार। या देखिए, आखिरी नारा मजलिस का ऐसे नहीं होना चाहिए। अबू ज़र भाई ने वहां से पूरी ताकत से नारे लगाए हैं, आपने उतनी ताकत से जवाब नहीं दिए हैं। एक आखिरी नारा पूरी ताकत के साथ अबू ज़र भाई आपकी तरफ से लगा रहा हूं मैं, और आप सबको जवाब देना है। नारा हैदरी, नारा हैदरी,
नाराए हैदरी, नाराए सलावत। बाज़ीज़ों ज़हमतें तमाम हो गई। आपने मुसलसल उलमा से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत 2 दिन से सुनी। उलमा और ज़ाकिरीन सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। और कमाल यह है मज़लूमियत जनाब फातिमा ज़हरा का कि जितनी बार सुनते हैं उतनी बार तड़प कर होते हैं। आपके गिरिए में कोई कमी नहीं आ रही है। अज़ादारों, एक रिवायत सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो गई। रावी कहता है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे के पीछे थी। बाफा चंद जुमले और जी भर के रो लीजिएगा इसी पे। विदाई मजलिस है, रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। शहजादी की शहादत की मजलिस हो रही है। अज़ादारों, शहजादी दरवाजे के पीछे है। रिवायत का फिक्र है कि तकरीबन 40 के करीब लोग हैं जो दरवाजे के दूसरी तरफ हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं कि दरवाजे को धकेल दें, दरवाजा बंद ना होने पाए। उधर अकेली नबी की बेटी दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही हैं कि ये मलून घर के अंदर न दाखिल होने पाए। आखिरकार फातिमा कामयाब हो गई, दरवाजा बंद हो गया। अज़ादारों, अब उन मलऊनों ने जो जनाब फातिमा को कत्ल करने की नीयत से आए थे, जो इमाम अली को गिरफ्तार करने की नीयत से आए थे, जो हसनैन पर भी रहम नहीं खा रहे थे, शहजादी फरियाद कर रही थी, दरवाजे पर धक्के मारना शुरू किए, लेकिन दरवाजा मजबूत था। रावी कहता है कि एक मलून आगे बढ़ा और उसने कहा कि फातिमा दरवाजा खोलो, अली को बाहर निकालो, अगर अली बाहर नहीं आए तो हम इस घर में आग लगा देंगे। तो उधर से आवाज आई कि तुम कैसे मुसलमान हो, इस घर में नबी की बेटी है, क्या तुम इस घर को जला दोगे? इस घर में नबी के नवासे है, क्या तुम इस घर को जला दोगे? इस घर में अल्लाह का वली है, क्या तुम इस घर को जला दोगे? शहजादी उधर से गुफ्तगू कर रही थी, इधर मलऊन ने दरवाजे पर आग लगा दी। आग में दरवाजा जलने लगा। रिवायत के फिक्र हैं कि जब आग जली दरवाजा कमजोर पड़ा, दरवाजे में जो कीलें थी वो आग की शिद्दत से सुर्ख हो गई। अज़ादारों, सुन सकोगे? मौला आपको सुनने की ताकत दे, बस 2-3 मिनट पढ़ूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। दरवाजे में लगी हुई कीलें आग से सुर्ख हो रही हैं। दरवाजा गिराया जाता है। अब जो दरवाजा जैसे ही लात मारी गई, दरवाजा गिरा तो दरवाजा ऊपर था, बुतूल नीचे थी। अज़ादारों, दरवाजे में लगी हुई कीलें नबी की बेटी बुतूल की पसलियों में पेवस्त हो गई। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। तड़प के कहती है, फिजा फिजा मेरे बच्चे की खैर, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, फिजा अबुल हसन को बुलाओ। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय अहले बैत के। अज़ादारान मज़लूम करबला, बाखरी जुमले, मजलिस तमाम हो गई। ज़हरा तड़प रही हैं, दरवाजा ऊपर है और ये मलऊन उस दरवाजे के ऊपर से जा रहे हैं। नबी की बेटी के ऊपर जलता हुआ दरवाजा है और ये मलऊन रोनते हुए दरवाजे के ऊपर से गुजर रहे हैं। नबी की बेटी तड़प रही है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, याद है ना जब वसीयतें की थी इमाम अली को तो क्या कहा था? आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई, यही तो कहा था ना कि या अली मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी हक खिदमत ना अदा कर सकी। अली कहते, शहजादी कैसी बातें कर रही हैं,
आपने खूब हक अदा किया है। फिर कहती है या अली देखो थोड़ी देर के बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, या अली मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे असीर हो जाएंगे। आए अली मेरे जाने के बाद बच्चों को डांटिएगा नहीं। अज़ादारों, जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हों, उनकी माएँ रुखसत हो गई हों, जरा उन बच्चों का चेहरा अपने सामने लाइए और याद कीजिए कि किन हालात से गुजरते हैं। रिवायत के फिक्रे हैं कि इमाम को वसीयतें कर रही थी कि अली बच्चों को डांटिएगा नहीं। अली कहते सैयदा आप कैसे तसव्वुर कर सकती हैं? कहा अली मेरा दिल चाह रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ। अली मेरी आखिरी वसीयत सुन लो, अली मेरे मरने के बाद मुझे भूल ना जाइएगा। या अली मेरी कब्र पे आते रहिएगा। का सैयदा कब्र पे आऊंगा मगर वादा करो जब मैं आके सलाम करूंगा तो जवाब सलाम दीजिएगा। आखिरी जुमला, उसके बाद मौला चीखे मार के रोए। मजलिस तमाम हो गई। कहते सैयदा सैयदा जब अपने बाबा के पास जाइएगा तो बाबा से मेरी शिकायत न कीजिएगा कि अली जिंदा रहे, मेरी पसलियां तोड़ दी गई, अली जिंदा रहे, मेरा मौसिन शहीद हो गया, अली मौजूद थे, दरवाजा गिरा दिया।